हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो फ्लेक्सिबल लेवल स्मार्टफोन्स का हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। पहला स्मार्टफोन है OnePlus Nord 5, जिसको OnePlus ने कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है। एंड दूसरा स्मार्टफोन है Motorola Edge 60 Pro 5G, जो कि एक ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है। एंड दोनों स्मार्टफोन्स आपको 30,000 रुपये के प्राइस टैग पर मिल जाएंगे। OnePlus Nord 5 में आप जब ऑफर लगाओगे तो आपको 30,000 रुपये में ये मिल जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि उनको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन एक बेटर डील है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। गाइस, इंप्रेशंस काफी ज्यादा मैटर करते हैं, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई भी स्मार्टफोन। तो सबसे पहले हम इनकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही स्टार्ट करते हैं। OnePlus Nord 5 के बैक पर हमें ग्लास मिलता है, जबकि मोटो के इस स्मार्टफोन के बैक पर हमें वीगल लेदर देखने को मिलता है, जो और ज्यादा प्रीमियम लगता है। अब देखो, दोनों स्मार्टफोन्स के जो बैक हैं वो काफी प्रीमियम लगते हैं, लेकिन दोनों के ही अपने कुछ फायदे एंड नुकसान होते हैं, तो आप वो चीज देख लेना। एंड दोनों स्मार्टफोन्स में प्लास्टिक फ्रेम यूज किए गए हैं, जबकि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन्स में ही हमें मेटल के फ्रेम दिए गए थे, जो कि एक डाउनग्रेड है। खैर, दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, बट द डिफरेंस इज कि OnePlus Nord 5 में आपको एक फ्लैट डिस्प्ले दी गई है, जो और ज्यादा प्रैक्टिकल होती है और ज्यादा इजी होती है हैंडल करना। जबकि मोटो के इस स्मार्टफोन में हमें एक क्वाड कर्व डिस्प्ले दी गई है, जिसके ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, बट ये काफी प्रीमियम लगती है। वेट की अगर बात करूं तो Nord 5 का वेट 211 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.1 mm है, जबकि Edge 60 Pro 5G का वेट सिर्फ 186 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.2 mm है। मतलब थिकनेस के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट बराबर है, बट मोटोरोला का स्मार्टफोन काफी ज्यादा लाइट वेट है एज कंपेयर टू OnePlus Nord 5। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स में डिजाइन काफी प्रीमियम है, काफी अट्रैक्टिव डिजाइन दी गई है। लेकिन हाँ, Edge 60 Pro 5G थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज का स्मार्टफोन है, मतलब ये थोड़ा छोटा स्मार्टफोन है एज कंपेयर टू Nord 5। तो ये आपको थोड़ा और ज्यादा हैंडी फील हो सकता है और ज्यादा कंफर्टेबल होगा। बट एक चीज और बता दूं कि OnePlus Nord 5 में हमें IP65 की रेटिंग मिलती है, मतलब इस फोन को आप पानी के अंदर डुबा नहीं सकते हो। जबकि Edge 60 Pro 5G में हमें प्रॉपर IP68 एंड IP69 की रेटिंग दी गई है। मतलब गलती से भी अगर आपका स्मार्टफोन पानी में गिर जाता है या फिर बारिश में भीग जाता है तो आपका स्मार्टफोन सेफ रहेगा, बट जानबूझकर आपको अपने स्मार्टफोन को पानी में नहीं डालना है। आगे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। देखो, OnePlus Nord 5 में हमें थोड़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, यानी कि इसमें 6.83 इंचेस की 1.5 के एमुलेट डिस्प्ले दी है, जो कि 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। जबकि Edge 60 Pro 5G में 6.7 इंचेस की 1.5 के क्वाड कर्व डिस्प्ले दी है एंड ये एक POLED डिस्प्ले है। हालांकि इस फोन में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी है। अब देखो, रिफ्रेश रेट के मामले में वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स काफी स्मूथ फील होते हैं जब आप यहाँ पर गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे, बट टेक्निकली देखा जाए तो Nord 5 में आपको बेटर स्मूथनेस मिलेगी, बिकॉज इसमें आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी है, जो कि माइनर सी बेटर होती है 120 हर्ट्ज से। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि एक ऑप्टिकल सेंसर है। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में 1400 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड भी मिलता है, मतलब जब आप दोनों स्मार्टफोन्स को आउटडोर में यूज करोगे तो वहां पर आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी। हालांकि Edge 60 Pro 5G में 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, जबकि Nord 5 में सिर्फ 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया है। कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस दोनों स्मार्टफोन्स में ही काफी बढ़िया रहता है। उनमें आपको काफी अच्छे कलर्स एंड काफी शार्प कलर्स देखने को मिलते हैं। मतलब कंटेंट अगर आप बहुत ज्यादा वॉच करते हो, मूवीज देखते हो, तो उस मामले में दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले बेस्ट हैं। बट एक चीज है, मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में नेटफ्लिक्स पर HDR10 का सपोर्ट नहीं मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन OnePlus Nord 5 में नेटफ्लिक्स पर HDR10 का सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं कि बैटरी लाइफ के बारे में। तो देखो, OnePlus Nord 5 में काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, मतलब इस फोन में 6800 mAh की बैटरी दी है, जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही में इसमें 5 वॉट का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है एंड बाईपास चार्जिंग का फीचर भी मिलता है। जबकि दूसरी तरफ Edge 60 Pro 5G में हमें 6000 mAh की बैटरी दी है, जो 90 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही में 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है एंड 5 वॉट का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।
मतलब दोनों स्मार्टफोन्स में आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बट अगर आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो उस केस में दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली OnePlus Nord 5 में आपको ज़्यादा ही बैटरी बैकअप मिलेगा। एंड आफ्टर ऑल ये चीज़ आपकी यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो ये चीज़ भी मैटर करेगी। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स में ही आपको कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि दोनों स्मार्टफोन्स में ही USB जनरेशन Type-C 2.0 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी स्लो है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में Bluetooth 5.4 है, साथ ही में NFC का सपोर्ट मिल जाता है। बट OnePlus Nord 5 में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है एंड 11 5G बैंड्स दिए गए हैं, जबकि मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में Wi-Fi 6E का सपोर्ट है एंड इसमें 17 5G बैंड्स मिलते हैं। मतलब और अच्छी कनेक्टिविटी के मामले में मोटोरोला का स्मार्टफोन बेटर है। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको डुअल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स में बैटरी लाइफ आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, बट और बड़ी बैटरी के मामले में OnePlus Nord 5 विनर है। बात करें इनके सॉफ्टवेयर के बारे में तो दोनों ही स्मार्टफोन्स क्लीन UI एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इस बार दोनों स्मार्टफोन्स में थोड़े चेंजेस हैं। मतलब OnePlus Nord 5 Oxygen OS 15 पर रन करता है, जो बेस्ड है Android 15 पर। एंड इसमें 4 साल के OS अपडेट्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे, जबकि दूसरी तरफ Edge 60 Pro 5G Hello UI पर रन करता है, जो बेस्ड है Android 15 पर, लेकिन इस फोन में 3 साल के OS अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। एंड हाँ, इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको पहले से ही ब्लोटवेयर देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए था, बट अगर आप दे दिया है तो आप उसको इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड इसी के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन्स में कुछ AI फीचर्स मिल जाते हैं। बात करें इनकी परफॉर्मेंस के बारे में तो देखो, OnePlus Nord 5 में हमें Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जिसमें LPDDR5X की रैम है एंड UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है, जिसका Antutu स्कोर 15 लाख के करीब आ जाता है। दूसरी तरफ Edge 60 Pro 5G में हमें MediaTek का Dimensity 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिलता है विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज। वेल, दोनों स्मार्टफोन्स के ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग के एनिमेशन काफ़ी स्मूथ फील होते हैं, परफॉर्मेंस भी डेली यूजेस में भी काफ़ी स्मूथ ही फील होते हैं। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप डे टू डे टास्क या फिर हैवी टास्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। साथ ही में दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप COD BGMI जैसे हैवी गेम्स को भी इजीली खेल पाओगे। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी कैपेबल हैं, बट द क्वेश्चन इज कि दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। तो देखो, वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगी, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एंड ना ही दोनों में से किसी में भी ओवर हीटिंग के इश्यूज देखने को मिलेंगे। बट OnePlus Nord 5 में आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। अब बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में, जहां पर भाई मैं OnePlus को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूं, जिसको मैं आगे बताता हूं। देखो, OnePlus Nord 5 के रेयर में 2 कैमरास मिलते हैं, जिसमें मेन सेंसर 50 MP का मिलता है विद सोनी लेंस। सेकंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, वाइल इसके फ्रंट में 50 MP का सेंसर दिया है। बट द गुड थिंग इज कि आप इस फोन के रियर एंड फ्रंट कैमरा से ही 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 60 FPS। लेकिन दूसरी तरफ Edge 60 Pro 5G के बैक पर हमें 3 कैमरास मिलते हैं, जिसमें मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, सेकंड 50 MP का अल्ट्रा वाइड है एंड थर्ड 10 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस दिया है, वाइल इसके फ्रंट में भी 50 MP का सेंसर दिया है। लेकिन आप इस फोन के रियर एंड फ्रंट कैमरा से 4K में वीडियो को शूट कर पाओगे एट 30 FPS। वहां पर आपको 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता है। फोटोज की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन से आप डे लाइट में काफी अच्छी इमेजेस ले सकते हो, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, डिटेल्स काफी अच्छी आती हैं, डायनेमिक रेंज को भी अच्छे से बैलेंस कर लेती हैं। देखो, जब बात मेन सेंसर की आती है तो उस मामले में दोनों स्मार्टफोन्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड के मामले में मोटोरोला का स्मार्टफोन थोड़ा बेटर है। सेकंड, इसमें आपको एक टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, जिससे आप काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट ले सकते हो, काफ़ी अच्छी जूम करके इमेजेस ले सकते हो। एंड ये चीज़ आपको OnePlus Nord 5 में नहीं मिलती है। मतलब मेरे हिसाब से भाई OnePlus Nord 5 में हमें पेरिस्कोप या फिर टेलीफोटो लेंस देना चाहिए था, क्योंकि अगर हम मार्केट को देखें तो बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं जिनका प्राइस 30,000 रुपये या फिर उससे भी कम है, उनमें भी आपको पेरिस्कोप या फिर टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। एंड ये चीज़ काफ़ी बढ़िया होती है, यूजर्स को काफ़ी अच्छी लगती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई OnePlus Nord 5 के कंपैरिजन में मोटोरोला के Edge 60 Pro 5G में आपको और ज़्यादा बेटर कैमरास
मिलते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो OnePlus Nord 5 का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस 32,000 रुपये है, बट ऑफर वगैरह लगा के आपको ये स्मार्टफोन 30,000 रुपये में मिल जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मोटोरोला का Edge 60 Pro 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस 30,000 रुपये है। सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे हिसाब से मोटो Edge 60 Pro 5G एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। ये आपको और ज़्यादा अच्छी डील ऑफर करता है। अब इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे कि इस स्मार्टफोन में आपको बेटर कैमरास मिलते हैं, काफ़ी कैपेबल परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी बैटरी भी मिलती है, प्रीमियम डिज़ाइन एंड डिस्प्ले है एंड प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं एंड इसका जो UI है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर टाइप स्मार्टफोन है जिसमें आपको कोई भी कमी नहीं मिलती है। बट दूसरी तरफ OnePlus Nord 5 में आपको और ज़्यादा बड़ी बैटरी मिलती है एंड स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। तो भाई अगर आप मेरी मानो तो यहाँ पर आपको मोटो Edge 60 Pro 5G को परचेस करना चाहिए ओवर OnePlus Nord 5। बट अगर आप OnePlus के डाई हार्ड फैन हो एंड आपको OnePlus का स्मार्टफोन लेना है तो आप OnePlus Nord 5 के साथ में जा सकते हो। ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन है बट ये और ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो भाई ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपकी इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।